क्रीम्जा ने आखिर कौन से मंदिर का जिक्र किया? वो अचानक अपनी कुटिया में पहुंच गया और उतार दिया त्रिनेत्र का कवच। रात अपने मध्य में है। गहरा सन्नाटा जंगल में फैला हुआ है, लेकिन हवा में एक अजीब सी सरसराहट है, जैसे कोई अनकहा रहस्य हर पेड़ की शाख में छिपा हो। आदित्य अकेला चल रहा है। उसके माथे पर अब भी एक मंद प्रकाश झलक रहा है। चेहरा थका हुआ है, आंखों में एक बेच जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे खींच रहा हो। क्रिमिजा ने कहा था, किसी मंदिर में मेरी उत्पत्ति छुपी है। वो मंदिर कौन सा है? और मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? अचानक एक स्वर उसकी चेतना में गूंजता है। ये कोई आवाज नहीं, बल्कि मन के भीतर बजता कोई प्राचीन श्लोक। आदित्य ठिठक जाता है। वो श्लोक अब उसके मन में बार बार गूंज रहा है। उसके कदम अनायास एक दिशा में बढ़ने लगते हैं। पेड़ों के बीच से रास्ता बनाते हुए वो आगे बढ़ता है और सामने एक ऊंचा टीला आता है और उस टीले के ऊपर खड़ा एक पुराना टूटा फूटा लेकिन दिव्य मंदिर। मंदिर की सीढ़ियों पर जली हुई राख बिखरी है। पुराने दीपक बुझे पड़े हैं और हर पत्थर पर 3 आंखें खुदी हैं। क्या मैं कभी यहां आ चुका हूं? एक छोटा बच्चा अपने दादा के साथ इसी मंदिर में आता है। यह मंदिर विशेष है बेटा। यहाँ जो देव सोए हैं, अगर जागे तो पूरा संसार बदल सकता है। आदित्य सीढ़ियां चढ़ता है और मंदिर के भीतर प्रवेश करता है। अंदर चांदनी का हल्का सा प्रकाश है। वो एक बंद दरवाजे के सामने खड़ा होता है, जिस पर त्रिशूल बना है और नीचे लिखा है, जब त्रिनेत्र जागृत होगा तभी ये द्वार खुलेगा। जैसे ही वो दरवाजे के पास आता है और द्वार अपने आप खुल जाता है। अंदर एक छोटा गर्भगृह है। वहां एक जलकुंड है और उसमें आदित्य का प्रतिबिंब दिखाई देता है, पर उस प्रतिबिंब में चेहरा अलग है, कहीं ज्यादा उग्र। प्रतिबिंब: तुम आदित्य नहीं हो, तुम अग्नि का अंश हो। तुम उसी राक्षस का अंश हो जिसे शाप देकर राख में सुला दिया गया था। मैं राक्षस था। हाँ, लेकिन तुम्हारा हृदय भिन्न था, इसलिए तुम्हें देवी का आशीर्वाद मिला और त्रिनेत्र का तेज तुम्हारे ललाट में जागृत। आदित्य कुंड में हाथ डालता है और पूरा मंदिर तेज से भर जाता है। द्वार अपने आप बंद हो जाता है और अचानक उसके माथे पर एक नया मंत्र उभरता है। जले हुए अक्षरों में, शिव तेजो यत्र स्थिरम भवति तत्र अंधकार शरण न पाता। मैं देव का शस्त्र हूं, एक समय का राक्षस, अब त्रिनेत्र, देव की इच्छा से बना अस्त्र। जमीन कांपने लगती है। मंदिर की गहराई से एक प्राचीन और आदिम स्वर गूंजता है। मंदिर के नीचे से आवाज: त्रिनेत्र, तू जाग गया है। अब मेरा समय भी निकट है। मैं तेरा पहला रक्षक हूं। मुझे खोज, क्योंकि जिसके तू अस्त्र है वह देव अब संकट में है। आदित्य मंदिर से बाहर आता है। उसके हाथ में एक पत्थर की शिला है, जिस पर 3 आंखें खुदी हुई है। उसका वजन भारी है, लेकिन उसका अर्थ अभी तक आदित्य को समझ नहीं आता। आदित्य धीमे स्वर में: ये पहला चरण था। आगे कुछ और बड़ा होने वाला है। कोई है या कुछ है जो मेरा इंतजार कर रहा है। मंदिर केवल जागा नहीं है, उसके साथ जागा है एक प्राचीन देव, एक शापित अस्त्र और एक रक्षक, जो अब भी अंधकार में छुपा हुआ है। सुबह का समय है। आकाश गुलाबी और नीला हो चला है। मंदिर के गर्भगृह से बाहर आता है आदित्य, जो अब पहले से कहीं ज्यादा शांत लेकिन भारी महसूस कर रहा है। उसके माथे पर चमकता हुआ प्रतीक उसे किसी दिशा में ले जा रहा है। वो नहीं जानता कहाँ जा रहा है, लेकिन अब उसके मन में कोई डर नहीं, सिर्फ एक खिंचाव है, एक बुलावा। ये आवाज बंद क्यों नहीं होता? ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे बुला रहा है, मगर कहां से? उसे एक प्राचीन सी गुफा दिखती है। उसके ऊपर शिलालेख है: रक्षक की परीक्षा, त्रिनेत्र का प्रवेश निषिद्ध। आदित्य वही ठहरता है। निषिद्ध? मेरे लिए? तो फिर ये मार्ग मुझे क्यों खींच रहा है? वो धीरे धीरे गुफा में प्रवेश करता है। अंदर अंधेरा है, घना, गहरा और रहस्यमय। लेकिन जैसे जैसे वो अंदर बढ़ता है, उसके माथे से निकलने वाली रोशनी रास्ता दिखाने लगती है, जैसे उसके भीतर का तेज ही उसका मार्गदर्शक हो। गुफा की दीवारों पर उकेरे गए चित्र एक कहानी कह रहे हैं।
एक देवता का शस्त्र उनसे छीना जा रहा है। एक राक्षस देवता का रूप धारण कर चुका है और एक 3 नेत्रों वाला योद्धा ध्यान में लीन है। अचानक एक विशाल पत्थर का द्वार खुलता है। अंधेरे में से एक विशालकाय योद्धा बाहर आता है। उसकी आंखें पूर्णतः काली, शरीर पत्थर जैसी कठोरता से ढका और हाथ में एक चमकता हुआ विशाल भाला। तू कौन है? मेरा नाम आदित्य है, लेकिन अब लोग मुझे त्रिनेत्र कहते हैं। त्रिनेत्र, वो नाशक जिसकी वजह से देवताओं की नींद टूटी, जो कभी स्वयं राक्षस था। हाँ, मेरा अतीत जो भी रहा हो, मेरा उद्देश्य अब अलग है। मुझे सत्य चाहिए और मैं किसी के अधीन नहीं हूं। सत्य चाहिए तो पहले परीक्षा दो। गुफा की जमीन अचानक हिलने लगती है। चारों ओर की दीवारें पीछे हटती है और पूरा स्थान युद्ध भूमि में बदल जाता है। रक्षक बिना चेतावनी के आदित्य पर हमला कर देता है। संघर्ष प्रारंभ होता है। रक्षक का भाला बिजली की गति से घूमता है, लेकिन आदित्य का माथा हर वार से पहले चमकता है। जैसे चेतावनी देता हो, हर बार आदित्य रक्षा करता है, लेकिन पलटवार नहीं करता। मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं। मैं तुझ पर विश्वास नहीं कर सकता। जो राक्षस था वो फिर से जाग सकता है। तो मार दे मुझे अगर तुझे लगता है कि मैं तेरा शत्रु हूं। आदित्य अपना हाथ नीचे कर देता है, शस्त्र गिरा देता है, लेकिन तभी उसके माथे की रोशनी और प्रखर हो जाती है। पूरी गुफा उजाले से भर जाती है। रक्षक रुकता है। उसका भाला धीरे धीरे नीचे झुक जाता है। उसकी आंखों का अंधकार मध्यम हो जाता है और एक क्षण में वो शांत हो जाता है। तू अपने ऊपर नियंत्रण रख सका। तू शत्रु नहीं, तू सत्य का साधक है। रक्षक घुटनों पर बैठता है और अपनी हथेली में एक पवित्र शिला लेकर आदित्य को देता है। यह है दूसरा चिन्ह, त्रिनेत्र का दूसरा तेज। आगे का मार्ग कठिन है और उसके लिए ये शक्ति तेरे काम आएगी, लेकिन जो आगे है उसके लिए तू अभी भी पूर्णतः तैयार नहीं। तू अकेला नहीं है। त्रिनेत्र के और 2 रूप जागना बाकी है। वे कहाँ है, कौन है, ये सिर्फ मायरा जानती है। मायरा? वो तो मुझसे नफरत करती है। उसके हृदय में कुछ छिपा है। वो साधारण लड़की नहीं है। उसे भी अपना सच्चा स्वरूप याद नहीं। वो सिर्फ तेरा भविष्य नहीं, तेरे अतीत की एक गूंज है। जब वो सच जान जाएगी, त्रिनेत्र संपूर्ण रूप में जाग उठेगा।